सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ओनली वन सेल से मिलकर बने उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है। सेल फॉर्म टिश्यूज़, सेल टिश्यूज़ बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स वर्क इन ग्रुप्स, सेल जो है वो ग्रुप्स में काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ठीक है। काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है। सम प्लांट टिश्यूज़ पहले देख लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो स्किन के टिश्यूज़ को कहते हैं। कवर द रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट। जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं? जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड डिज़ोल्व साल्ट, रूट से लेकर लीव्स तक ये डिज़ोल्व वाटर और साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं? कैरीज प्रिपेयर्ड फूड, ये फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ क्या करते हैं? मेसोफिल टिश्यूज़ जो हैं प्रेजेंट इन द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये प्लांट के लिए खुराक बनाते हैं। अब एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। मसल टिश्यूज़, इन एन एनिमल्स बॉडी मसल सेल्स पर फॉर्म मसल टिश्यूज़, ठीक है। मसल सेल्स क्या बनाते हैं? मसल टिश्यूज़ बनाते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बोन टिश्यू इज़ फॉर्म बाय बोन सेल्स, इन्हें बोन सेल्स बनाते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यूज़ गिव, ये क्या करते हैं? शेप और सपोर्ट देते हैं बॉडी को। ब्लड टिश्यू क्या करते हैं? ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड टिश्यू बनाते हैं। दिस टिश्यू कैरीज मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। टिश्यूज़, अब वो टिश्यूज़, सेल्स ने टिश्यूज़ बनाए, अब टिश्यूज़ क्या बनाएंगे? ऑर्गेन्स। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर ऑर्गेन्स बनाते हैं। एन ऑर्गन इज़ अ मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर। सम प्लांट ऑर्गेन्स, लीफ, प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। पत्ता जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लीव्स जो हैं वो फूड बनाते हैं। फ्लावर क्या है? इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। फ्लावर्स क्या करते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं और सीड जो है वो ग्रो होकर न्यू प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है। रूट, दिस रूट ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट, सॉइल के अंदर प्लांट को होल्ड करके रखते हैं। रूट्स जो है वो आल्सो ऑब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फॉर द प्लांट, ठीक है। वाटर और साल्ट के एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। सम एनिमल ऑर्गन्स है। हार्ट, द हार्ट क्या करता है? द हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स विच कैरी इट, मतलब ब्लड को पंप करता है। लंग्स, आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रिस्पायरेशन, हमें सांस लेने में मदद करते हैं। लीवर क्या है? लीवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फिर वो ऑर्गन्स क्या बना देते हैं आगे? ऑर्गन सिस्टम्स। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स प्लांट्स के अंदर कौन से हैं? प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम, टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द रूट सिस्टम, ठीक है। रूट्स और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो रूट सिस्टम बनाती हैं प्लांट का। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल, रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सॉइल के नीचे। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, ये प्लांट को जो है वो होल्ड करके रखती हैं। इसके अलावा वाटर के एब्जॉर्प्शन और साल्ट के एब्जॉर्प्शन करती हैं। शूट सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ द प्लांट, ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट जो हमें बाहर दिखाई दे रहा होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें मेन्स जो है वो स्टेम है, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स होते हैं। शूट सिस्टम भी जो है परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस ऑर्गन सिस्टम, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड लीवर, और ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं? कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। वी ब्रेथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम, हम सांस लेते हैं इस सिस्टम के ज़रिए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी, ठीक है। ब्लड की सर्कुलेशन में इसका रोल है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। इट कैरीज मैसेज, लेके जाता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। डू यू नो योर हार्ट इज़ अ स्ट्रेंज ऑर्गन, इट वर्क्स द होल लाइफ एंड डज नॉट गेट टायर्ड, कभी नहीं थकता, सारी ज़िंदगी काम करता है। फिर टिडबिट्स आ जाती हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी है ह्यूमन बॉडी।
इन फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या है 9 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द फ्रेश वाटर एनिमल हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं ओनली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दे रिमूव वेस्टिस, ये वेस्टिस को रिमूव करती हैं फ्रॉम द ब्लड एंड द कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द बॉडी। और आवर स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आवर बॉडी का, आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, इज मेड ऑफ डेड सेल्स। ऑर्गेनिजम्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाईएस्ट लेवल जो है ऑर्गेनाइज, ये सारे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़े हैं, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, और जो हाईएस्ट लेवल है उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कम्बिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम जो कि एक कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ देखें तो सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आगे ऑर्गेनिज्म। चैप्टर रिव्यू इसे आप अच्छे तरीके से कर लें ये पॉइंट्स को। बाकी आप एक्सरसाइज जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इजीली जो है अपनी एवेल्यूएशन के लिए एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।